हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट है। यानी कि जो अभी तक हम फ्राइडे में पढ़ रहे थे कि इंडक्शन हो रहा था, हमने बहुत सारे रिलेशंस पढ़े उसमें। लेकिन हमने वहाँ ये नहीं पढ़ा कि जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी दिशा क्या होगी, या जो करंट उसमें डेवलप हो रही है इंड्यूस, उसकी दिशा क्या होगी। ये इसके बारे में हमने जानकारी नहीं ली। और ये एक बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका। और कॉम्पिटिशन्स में भी जो है अलग अलग डायग्राम्स के अकॉर्डिंग जो है आपसे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पूछा जाता है, या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोगों को इसको करना चाहिए। ठीक है। तो सीबीएसई में ये क्वेश्चन इसका अक्सर रिपीटेड आता रहता है। तो आप सभी लोग देखिए कि कैसे हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जो है निकालते हैं, या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बहुत पुरानी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम इस पे काम करें। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट हमेशा डायपोल होता है, ठीक है। यानी कि उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। यदि हम उसको कितना भी काट दें, यानी कि कितने बार भी ब्रेक करें एक मैग्नेट को, तो उस मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप होता है, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा जो है नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखा रखा है। तो एक जानकारी हमारे पास ये होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा एक और स्टेट का एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब कभी भी जो है किसी जो है कंडक्टर से जो है आपकी करंट रन करेगी तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये हमने पढ़ा था। तो यानी कि जो है करंट कैरिंग जो है लूप जो है, या करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक ए मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये हमें पता था। और फिर हमने बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ा था जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो डी बी इज इक्वल टू कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। तो हमें एक बात पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा करंट बह रही होगी कंडक्टर में, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये हमें पता है। तो हमने इसी से बहुत सारे रूल्स निकाले थे और बहुत सारे कंडक्टर्स के जो है क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया था। तो आप देखते हैं कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका क्या होती है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो उस करंट की डायरेक्शन, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया था। वो क्या कहता है कि यदि हम क्या करें, अपने राइट हैंड से कंडक्टर को इस प्रकार से पकड़ें कि थंब जो है करंट की दिशा में हो। जैसे ये करंट बह रही है इसमें, और इसको मैंने पकड़ा इस ढंग से कि ये जो फोर फिंगर का कर्ल बन रहा है, तो यही क्या देगा, आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। जैसे ऐसे पकड़ा तो ये ऊपर से ऐसे करके आएगा और अंदर की साइड जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका ऐसा बनेगा, और यहाँ जो है आपका क्रॉस में बनेगा, यानी कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस बोर्ड, यानी कि इनवर्ड होगा। और इसमें परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि हमारी ओर होगा, इसमें अंदर की ओर होगा। किस रूल से निकाला, ये फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से। ये हमारे पास कुछ जानकारियां होनी चाहिए। अब एक और चीज हमने पढ़ी थी, यदि जो है किसी क्लोज लूप में, यानी कि किसी, जैसे मान लिया जाए एक सर्कुलर लूप है और उसमें करंट बह रही है, तो उसका फेस, कौन सा फेस नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा और कौन सा फेस साउथ की तरफ बिहेव करेगा। अगर जो है इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रही है, तो ये जो है नॉर्थ पोल की तरह क्या करेगा, आपके साइड वाला फेस जो है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ऐसा आपने जो है पिछले चैप्टर्स में देखा होगा। तो और इसी ढंग से अगर जो है आपकी करंट जो है क्लॉकवाइज चल रही हो, तो ये जो है आपके सामने वाला फेस जो है किसकी तरह दिखेगा आपको, साउथ पोल की तरह। जैसे इसमें देखो आपके सामने वाला फेस, आपके बैक साइड वाला फेस कैसा दिखेगा, नॉर्थ पोल की तरह। इसका सामने वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह दिखेगा, बैक साइड वाला फेस जो है इसका साउथ पोल की तरह दिखेगा। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अगर सर्कल उसमें चल रही, सर्किल के रूप में है, या कोई क्लोज लूप है जैसे रेक्टेंगुलर लूप है, तो उसमें भी इस नियम को लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल जो है, कौन सा हिस्सा जो है उसका नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है और कौन सा हिस्सा उसका साउथ की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि अगर करंट जो है किसी लूप में यदि एंटी क्लॉकवाइज चलती है, तो हम कहेंगे कि वो सामने वाला जो, जिस साइड से हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि वो सामने वाला हिस्सा नॉर्थ है। और जिस साइड से हमें क्लॉकवाइज दिख रहा है, हम कहेंगे कि ये जो है आपका साउथ पोल को बना रहा है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। एक और इंडक्शन, अब इंडक्शन के बारे में आते हैं। तो इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि फ्लेमिंग लेंज का नियम कहता है, लेंज हमसे ये कहता है कि जो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होता है फराडे के अनुसार, वो कितना होता है, -N d phi अपॉन
dt। ये नेगेटिव साइन जो है लेंज के नियम के अनुसार आ रखा है इसमें। ये जो नेगेटिव साइन हमने लगाया है इसमें, ये जो नेगेटिव साइन लगा है इसमें, तो ये लेंज के नियम के अनुसार इसमें है। तो लेंज कहता है कि जो भी प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होगा वो इस प्रकार से होगा कि वो उस बात का अपोज करेगा जिससे वो उत्पन्न हुआ है, यानी कि जिससे उसका इंडक्शन हुआ है, यानी कि जो उसका कारण है उसी कारण का अपोज करने लग जाएगा। अब वो कोई भी कारण हो, चाहे मोशन हो रहा हो तो मोशन को अपोज करने लग जाएगा, चाहे फील्ड को चेंज कर रहे हो तो फील्ड का अपोज करने लग जाएगा। यानी कि आप जैसा जैसा मतलब उसमें जिसकी वजह से वो चेंज आ रहा है उसी चीज को पकड़ने लग जाएगा, यानी कि उसी चीज को क्या करने लग जाएगा, अपोज करने लगेगा। तो यही लेंज का क्या है, आपका नियम है, ये हमने पढ़ा था। तो इसमें हमने मोशनल ईएमएफ में पढ़ा था, जब किसी रेल में जो है ऐसे हमने रेल में एक कंडक्टर को रन किया था तो उसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हमने जब निकाली थी तो किसके नियम से निकाली थी, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकाली थी। इस रूल के अनुसार यदि हम क्या करें, अपने मिडिल फिंगर, अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रख दें, ठीक है, इस प्रकार से कि मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर है उसको डायरेक्शन ऑफ फील्ड रखें और जो थंब है उसको मोशन की दिशा में रखें, तो मिडिल फिंगर जिस दिशा में ओपन होगी डेट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। कहने का मतलब जो है ये 3 फिंगर जो दिख रही हैं, ये 2 फिंगर प्लस एक थंब, ठीक है, करंट फील्ड मोशन, करंट फील्ड मोशन, ये इंड्यूस करंट है, ये फील्ड है और ये मोशन है। तो देखिए अगर ये कंडक्टर इस दिशा में मूव कर रहा है, ये देखो इस दिशा में अगर मूव करने लग गया तो इसमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस प्रकार से है अंदर की ओर डायरेक्टेड इनवर्ड परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड है। तो देखिए फील्ड तो इस दिशा में हो गया, मोशन इस दिशा में, तो ओपन कहाँ की साइड है, ऊपर की साइड, तो इसका मतलब इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये हमें कुछ यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। तो अब हम इसके बेस पे जो है कुछ काम करते हैं इसमें और निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है आपका इंड्यूस करंट की दिशा क्या होगी, उसके बारे में अब हम जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। तो एक केस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप सभी लोग देखें, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा रिपीटेड आता है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो उन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से आप जो है कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं मार्क्स, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी लोग देखिए, ठीक है। जैसे मान लिया जाए इसमें करंट जा रही है, ठीक है, ये करंट जा रही है और यहाँ पे एक सर्कुलर लूप रख दिया गया है, ये सर्कुलर लूप है। ये करंट क्या है, अभी कांस्टेंट है, समझते हैं जरा, कांस्टेंट है, कैसी है ये करंट आपकी, कांस्टेंट है। अगर ये करंट कांस्टेंट है तो क्या होगा, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक इन्फाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सभी को ये एक्सप्रेशन पता होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, वेयर ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस कंडक्टर, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है, कांस्टेंट करंट है तो देखो म्यू नॉट तो अपने आप में कांस्टेंट, 2 पाई अपने कांस्टेंट है, ए यानी कि दूरी भी, हर जगह की दूरी क्या है, अपने आप में एक कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी। अब करंट भी चेंज नहीं हो रही तो यानी कि बी अपने आप में कांस्टेंट हो गया। और ए फाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, बी ए कॉस थीटा पे भी करता है, कॉस थीटा पे। तो बी भी इसका, बी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ए इसका एरिया ऑफ दिस लूप है वो भी कांस्टेंट है आपका, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर ए, ये भी क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है। जिससे जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो ऐसा बन रहा है और यहाँ कैसा बन रहा है, इनवर्ड बन रहा है, यहाँ आपकी ओर बन रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू, यानी कि ऑब्जर्वर की ओर है। तो सारी चीज कांस्टेंट है, यानी कि और E इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा तो कोई करंट रन नहीं करेगी। पहला केस तो हमने देख लिया इसमें, यानी कि अगर इसमें हमसे पूछता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस केस, तो आप क्या लिखेंगे, देयर इज नो इंडक्शन ऑफ करंट इन इंड्यूस, देयर इज नो इंडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ टेक प्लेस इन दिस कॉइल बिकॉज देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल। समझ में आ रही बात ये, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा। फराडे कहता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा कोई इंडक्शन नहीं होगा, यानी कि कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो थी फराडे की बात। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, यानी कि मान लिया जाए करंट क्या है, इंक्रीजिंग है। अब ये करंट क्या कर रही है, बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है तो देखो B इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो यानी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई चेंज हो रहा है, यानी कि आई इंक्रीज कर रहा है तो डेट इट मींस B भी इंक्रीज करने लग जाएगा। B इंक्रीज करेगा तो फाई किसके, बी ए कॉस थीटा, यानी कि B फाई जो है आपका B के प्रोपोर्शनल हो गया, बाकी चीजें तो चेंज नहीं हो रही है B, और B जो है I के प्रोपोर्शनल, यानी कि फाई चेंज हो जाएगा, फाई चेंज हो जाएगा तो इंडक्शन हो जाएगा, यानी कि इसमें इंडक्शन हो रहा है। और एक कॉइल क्लोज है तो इसका मतलब इसमें
करंट भी रन करने लगेगी। अब वो लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम ये कहता है कि जो भी इंडक्शन होगा इसके अंदर वो इस प्रकार से होगा कि वो उस बात का अपोज करेगा जिसकी वजह से जो है इसमें इंडक्शन होगा, जो भी उस कारण को जिसकी वजह से इसमें फ्लक्स में चेंज आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा था? उस आई की वजह से। तो इस आई को तो कुछ नहीं कर सकता वो, तो वो इस आई की वजह से बनी हुई बी को परेशान करने लगेगा, क्योंकि ये बी की वजह से क्या हो रहा था? फाई चेंज हो रहा था। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी को। अब बी इसका कैसा बना हुआ है देखो, ऐसे करके पकड़ा इसको तो ऊपर की साइड, यानी कि इसने जो बी बनाया लेट इट बी B1, ऐसे करके ऊपर की साइड बना दिया, ठीक है। और ये कैसा बनाएगा? क्योंकि वो बी इंक्रीजिंग है तो फ्लक्स भी उसी की वजह से हो रहा है, तो इस बी को चेंज हो रहा है, तो बी को इस प्रकार से करेगा कि इसका बी जो है कम हो जाए, यानी कि B1 कम हो जाएगा। कर तो क्योंकि इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं ला सकता, तो ये अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करेगा इस प्रकार से कि इसके वैल्यू को क्या कर दे? कम कर दे। तो ये भी एक बी का निर्माण करेगा, माना वो B2 है, ठीक है। वो किस प्रकार से बनाएगा? ये भी इस प्रकार से बनाएगा कि इससे तो ऐसे निकल रहा है, तो ये चाहेगा कि मैं इसके अपोजिट में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं, ताकि जो है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक क्या हो जाए? कम हो जाए, जिससे रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा चेंज, यानी कि फ्लक्स में उतना चेंज नहीं आ पाएगा, यानी कि अपोज करने लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये बी बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? देखो, ये तो ऐसे करके निकाल रहा है, अगर यहाँ पे ये नॉर्थ पोल बना देता है तो एक तो इसने खुद जो है इधर की साइड मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, और ये भी इधर की साइड देगा, तो ये तो इसको सपोर्ट करने लग जाएगा। तो ये ऐसे नहीं बनाएगा। कैसा बनाएगा? देखो, साउथ पोल के अंदर एंटर करते तो यहाँ क्या बना देगा? साउथ पोल। और हम सभी लोग जानते हैं, अभी मैंने जानकारी दी आपको, कि जहाँ पे भी साउथ पोल बनता है तो इसका मतलब वहाँ पे क्लॉकवाइज करंट रन करती है, यानी कि इंडक्शन ऑफ करंट इसमें जो होगा I1 लेट इट बी, वो हो रही है, तो वो कैसा हो जाएगा? आपका साउथ पोल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब दूसरा केस ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस क्या लेते हैं? मान लिया जाए ये फिर एक करंट है आपकी। अब करंट क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग है। अगेन ये है आपके पास, ठीक है। तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा जो बना, जो B1 बना, वो कैसा बनेगा? यहाँ पे आपकी ओर बनेगा, और यहाँ की साइड क्या बनेगा? ऐसा इनवर्ट, लेकिन डिक्रीजिंग है, तो अगेन क्या हो जाएगा? B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा होता है, तो फाई यानी कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि फाई चेंज होगा। फाई चेंज होगा तो यानी कि इंडक्शन हो जाएगा, यानी कि E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन dt काम करने लग जाएगा, यानी कि EMF तो इसमें इंड्यूस हो रहा है। लेकिन लेंज कहता है कि इसमें ऐसे इंडक्शन होगा कि वो उसको अपोज करेगा जिसके कारण जो है इसमें इंडक्शन हुआ है। समझ में आ रही बात है? मतलब उस कारण को अपोज करने लग जाएगा। तो कारण कौन था? इसके द्वारा बना बी, इसके द्वारा बना बी। वो बी कैसा बन रहा है? ऐसे। इसको अपोज कैसे कर सकते हो आप बताइए? इसको अपोज कैसे करोगे? ऐसे करके। तो आप चाहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बने कि जो इसको अपोज कर दे, तो कैसा बनाएगा? ये ऐसे आ रहा है, तो किस ढंग से बनाएगा? आप खुद सोचिए। देखिए, ऐसे करके इसने बनाया मैग्नेटिक फील्ड, ये ऊपर की साइड बना रहा है, ये ऊपर की साइड अगर मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है, मैं इसको अपोज करना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा ना, मतलब जो है यहाँ से ऐसे करके निकल रहा है, अब ये ना निकले, तो ना निकले तो के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे किस डायरेक्शन को बनाना पड़ेगा? यहाँ पे क्या बनाना पड़ जाएगा मुझे? नॉर्थ पोल क्यों बनाना पड़ेगा? नॉर्थ पोल क्यों? नॉर्थ पोल देखो, ये ऐसे करके है, ये ऐसे करके है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? क्यों बनाया मैंने नॉर्थ पोल? ध्यान से सुनिए जरा, अब ध्यान से सुनिए। तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। I डिक्रीज कर रहा है, B डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ये B1 इसके द्वारा जो बना B1 है उसको डिक्रीज कर रहा है। ये चाहेगा, ये ऐसे बनाएगा कि ये B1 डिक्रीज ना करे। क्यों ना करे डिक्रीज? क्योंकि इसके डिक्रीज होने के कारण 5 जो है डिक्रीज कर रहा था, 5 चेंज हो रहा था, 5 चेंज हो रहा था, तो इंड्यूस ईएमएफ होता। ये चाहेगा कि B1 गिरे ना, यानी कि इसकी वैल्यू डाउन ना हो। उसकी वैल्यू डाउन ना हो क्या करने के लिए क्या करने लगेगा? ये इसको सपोर्ट करने लग जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाए, आप मेरा अपोज करना चाहते हैं, मैं एक सामान को इधर उठा के रख रहा हूँ, इधर उठा के, तो आप मेरा अपोज कैसे करेंगे? उस सामान को उठा के फिर वहीं रख देंगे, उस सामान को उठा के फिर वहीं रख देंगे, तो मेरा क्या होगा? अपोजिशन होगा, नहीं होगा? या फिर उसी को जैसे मैं सामान उठा के इधर रख रहा हूँ, और तो आप मेरा अपोज कर रहे हैं, तो वहां से उस सामान को उठा के इधर रखेंगे, तो अपोजिशन थोड़ा ना होगा, ये तो मेरा सपोर्ट करने लग जाओगे। तो कहने का मतलब, अगर इसने भी ऐसे बनाया है तो वो डिक्रीज कर रहा है, ऐसा वाला भी डिक्रीज कर रहा है।
तो डिक्रीज नहीं करने देगा, यानी कि क्या करने लगेगा, इसी को सपोर्ट करने लग जाएगा, उसको सपोर्ट करने लगेगा, यानी कि इसका बी कैसा बनेगा, नॉर्थ पोल से ऐसे करके नॉर्थ पोल बना देगा। क्यों बना देगा नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है, इसका बी डिक्रीज कर रहा था जो कि इस दिशा में था, उसको सपोर्ट करने लग जाएगा, डिक्रीज नहीं होने देगा उसकी वैल्यू को। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी करंट। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो उस बात को पकड़ता है जो है फाई के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फाई के चेंज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था, ये डिक्रीज कर रहा था, इसको सपोर्ट करने लग जाएगा, इसको डिक्रीज नहीं कर जाएगा, इसको सपोर्ट का, इसको जो है क्या करने लग जाएगा, इसको अपोज करने लग जाएगा, डिक्रीज नहीं होने देगा, इसको कहेगा नहीं नहीं मैं बढ़ाता हूँ तेरी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा, और बैक साइड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इसका साउथ पोल हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी सी जानकारी हमने यहाँ पे ले ली। अगर यही चीज यहाँ पे होती तो यहाँ पे क्या बन जाता, नॉर्थ पोल बन जाता। अगर इंक्रीज करे तो यहाँ नॉर्थ पोल बनता है, ठीक है, आप देखना उसको करके। और ये यहाँ होती है, यहाँ पे क्या बन जाता, साउथ पोल बन जाता है, ठीक है, इस साइड की ओर होती है राइट साइड में, ठीक है। तो ये दो जानकारियां आपको प्राप्त हो गई। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चे को, तो आप लोग थोड़ा सा देखना, तभी मैं यहाँ पे रुका हुआ था। तो अब दूसरा पढ़ लेते हैं। देखिए सेकंड केस, ऐसा भी डायग्राम आ सकता है अब आपके इसमें। डायग्राम क्या है देखिए जरा ध्यान से। मान लिया जाए यहाँ पे जो है आपका क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें आई करंट, कांस्टेंट करंट बह रही है, और आप एक जो है कॉइल को यानी कि कोई जो है रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसको इस दिशा में रन करा रहे हैं। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B इज इक्वल टू कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये तो क्या है, कांस्टेंट है, C फॉर कांस्टेंट है। तो C वैल्यू इसकी क्या है, कांस्टेंट, इसमें बहने वाली करंट क्या है, कांस्टेंट है। तो ये इसमें और इसमें इंडक्शन होगा, v वेलोसिटी से इस दिशा में जा रहा है। तो फिर सबसे पहले देखते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, ऐसे करके, यानी कि यहाँ तो ऐसे बन रहा है और यहाँ पे ऐसे बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, क्योंकि हर जगह पे लेंथ क्या हो रही है, अलग अलग होती जा रही है। ये समझ में आ रही होगी बात। तो इसमें और इसमें तो इंडक्शन होगा, क्योंकि इंडक्शन इज इक्वल टू क्या था, मोशनल ईएमएफ क्या था, BVL। ये कब लगता था, व्हेन B इज परपेंडिकुलर टू V, परपेंडिकुलर टू L है। तो इस केस में तो परपेंडिकुलर है, देखो इन दोनों केस में B ऐसे है, लेंथ के परपेंडिकुलर होगी, V ऐसे है, V ऐसे है, L ऐसे है, B ऐसे है। तो ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज आर परपेंडिकुलर। इसके लिए भी वैसा ही है, ठीक है, नीचे वाले के लिए भी। लेकिन इसके लिए नहीं है, देखो इसमें और इसमें इंडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जिसमें मैं मार्क कर रहा हूँ, इसमें और इसमें इंडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इंडक्शन, क्योंकि देखो V ऐसे है और L भी इसी दिशा में है, तो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इट मीन्स इसमें और इसमें इंडक्शन नहीं होगा। ये मैंने कट कर दिए छोटी उससे, ठीक है। इसमें इंडक्शन हो रहा है, इसमें इंडक्शन हो रहा है। अब इसमें जो इंडक्शन होगा, देखो जितनी दूरी पे इसका ये वाला सेक्शन आ रहा है, छोटी छोटी बैटरीज का निर्माण हो जाएगा। इसमें भी छोटी छोटी बैटरीज का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पे बी चेंज हो रहा है। और बी चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू कितना होता है, BA कॉस थीटा होता है। तो यानी कि E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। अब देखिए जरा, इसमें भी इंडक्शन हो रहा है, इसमें भी इंडक्शन। तो इसमें जो इंडक्शन होगा, कैसे इंडक्शन होगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो ये अगर करंट को बहाना चाहेगा तो कैसे बना जाएगा, फील्ड अंदर की दिशा में, क्योंकि ऐसे पकड़ोगे तो ऐसे बन रहा है, फील्ड अंदर की साइड बन रहा है, फील्ड मोशन ऑफ द कंडक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो ये करंट को इस दिशा में बनाएगा। तो अगर इस वाले सेगमेंट को लेते हैं, तो इस वाले सेगमेंट में करंट ऐसे रन कर रही है, तो इसका मतलब बैटरी कैसी बनी होगी, ऐसे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस वे वाला सेगमेंट भी ऊपर की साइड जा रहा है, तो ये देखो ये ऐसे करके इसमें भी बैटरी का निर्माण होगा, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो जितनी स्ट्रेंथ की बैटरी यहाँ पे बनेगी, उतनी स्ट्रेंथ की बैटरी यहाँ पे भी बन रही है। तो दोनों क्या है, अपोजिट है। देखो यहाँ से ये जितनी वोल्टेज ये डेवलप कर रहा है, ईएमएफ डेवलप कर, तो उतना ये कर दे रहा है, ठीक है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कोई आएगा ही नहीं इसमें। सेम पोटेंशियल होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कोई नहीं आएगा इसमें। तो इसको ऐसे इस पूरे सर्किट में कोई करंट रन नहीं करेगी। तो जनरली टीचर्स क्या कहते हैं, इसमें कोई भी इंडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह बैटरी, इसमें भी हो रहा है इंडक्शन, हो तो इसमें भी रहा है, लेकिन इस प्रकार से हो रहा है कि यहाँ पे जो इंडक्शन के द्वारा जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है, वो इस प्रकार से हो रहा है कि वो इस वाली बैटरी को क्या कर दे रहा है, देखो ये नलीफाई कर दे रहा है। क्यों कर दे रहा है नलीफाई, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए दो बैटरीज लगा दी किसी बच्चे ने एक सर्किट में, ठीक है। इस प्रकार से ये ई वोल्ट की थी, ये भी ई वोल्ट की थी, क्या इसमें रन कर पाएगी, जितनी स्ट्रेंथ का ये है इतनी स्ट्रेंथ का ये है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक्शन को नलीफाई कर देंगे। तो इस वजह से जो है कोई करंट रन नहीं करेगी। तो इन जनरल हम क्या कहेंगे कि इसमें कोई भी इंडक्शन नहीं होगा, तो कोई दिशा नहीं होगी करंट की, ठीक है। तो ये
इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर क्या हो कि यही कॉइल जो है आपका आप क्या करें, इस दिशा में ना मूव करके इस दिशा में मूव करें, हम ये कॉइल जो है अब आपकी इस दिशा में मूव कर रही है, देखो बेटा इस दिशा में मूव कर रही है अब ये v वेलोसिटी से। तो इसमें और इसमें इंडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो b तो ऐसा है, यहाँ पे इसके द्वारा जो वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, b वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो तो अंदर है, और यहाँ पे जो b वायर बना हुआ है, वायर के द्वारा जो बना हुआ है वो ऐसे करके है, और यहाँ अंदर के ऐसे पकड़िए, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे करके अंदर की साइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, लेकिन लेंथ और वेलोसिटी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब BVL के अकॉर्डिंग इसमें और इसमें कोई इंडक्शन नहीं होगा, लेकिन इसमें भी होगा और इसमें भी होगा इंडक्शन। कैसे होगा? देखिए जरा इस नियम से, देखो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, I तो कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। A जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे का मान लीजिए B1 बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे कितना बना रहा है B2 किसी इंस्टेंट पे, किसी समय पे। तो यहाँ पे के लिए फ्लक्स अलग हो गया, यहाँ पे के लिए फ्लक्स चेंज अलग हो गया, यहाँ पे के लिए फ्लक्स चेंज अलग हो गया। यानी कि इंडक्शन इसमें भी होगा, क्योंकि B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, B है, और B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ये 1/A है, यहाँ पे 1/A है। तो यानी कि फ्लक्स में यहाँ पे भी चेंज आ रहा है और यहाँ पे भी चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे भी इंडक्शन होगा। तो इसके द्वारा जो इंडक्शन होगा कैसे होगा, देखो करंट फील्ड ऐसे है इसमें, इसके द्वारा जो वायर के द्वारा फील्ड ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके इंडक्शन होगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, ये ऐसे करके ऐसे होगा। तो यहाँ पे भी एक बैटरी का निर्माण होगा, ठीक है। करंट ऐसे जा रही है तो बैटरी ऐसे बनेगी इसमें, ठीक है, इस ढंग से बनेगी। और यहाँ पे भी जो बैटरी बनेगी, मैं जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे बनेगी। लेकिन यहाँ पे वाला जो है जो बैटरी का ये वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा आपका, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे जो बैटरी का निर्माण, मैं दो तरीके से बताऊंगा, अभी एक तरीके, यहाँ पे जो बैटरी का निर्माण होगा वो किस प्रकार से होगा, यहाँ पे कम EMF डेवलप होगा, यहाँ पे E1 कम होगा क्योंकि E2 की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, तो यहाँ पे ज्यादा चेंज आएगा बहुत तेजी से। तो यानी कि E2 इज ग्रेटर देन E1, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, तो करंट ऐसे करके रन करने लग जाएगी इसके अंदर, ठीक है, ऐसे करके। समझ में आ रही बात है? अब इसको वैसे समझते हैं, किस ढंग से, लेंज के नियम से। देखिए अब लेंज के नियम से मैंने क्या कहा, ऐसे यानी कि क्लॉकवाइज चलने लग जाएगी करंट, इसमें ऐसे करके रन करने लग जाएगी, ऐसे करके। अब देखते हैं, अब हम ये नहीं जानते, मान लिया जाए ये तो बहुत डीप मैंने बता दिया, और नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज बह रही है अभी पुराने वाले सिस्टम से, बहुत अच्छा है समझने के लिए वैसे, ठीक है। तो जैसे ये मोशन इस दिशा में होगा तो क्या होगा, फील्ड धीरे धीरे कम हो रहा है, फील्ड धीरे धीरे कम होता जा रहा है, फील्ड लिंक विद दिस कॉइल क्या हो जाएगा, कम होता चले जाएगा। क्यों होता जाएगा कम बेटा? क्योंकि जो है फील्ड की दिशा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, B है। और ये इसमें जो इंडक्शन होगा वो इस प्रकार से होगा कि उस डिक्रीज का अपोज करेगा। डिक्रीज का अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये ऐसा यहाँ पे फील्ड का निर्माण करेगा। ये जो फील्ड याला जो वायर ने बना रखा है, B वायर ने जो बना रखा है, उसको उसका अपोज कैसे करेगा, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज नहीं होने देगा। तो कैसा फील्ड बना देगा, ये भी कहेगा कि मेरे अंदर ही फील्ड जाए। तो कैसा बना देगा, साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल के अंदर जाती है फील्ड, तो ऊपर वाला सिरा क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। और साउथ बन जाएगा तो किसके हिसाब से करंट कैसे रन करने पड़ जाएगी, आपकी क्लॉकवाइज करने लग जाएगी। और वही तो मैंने कहा था कि क्लॉकवाइज जाएगी। तो ये वाला जो है सिस्टम जो है बच्चे ज़्यादा अच्छा मानते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि B डिक्रीज कर रहा है ना, ऐसे चल रहे हो तो B डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि A देखो दूरी बढ़ाते चले जा रहे हो। अभी यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद कॉइल यहाँ पे पहुँच जाएगा, थोड़ी देर बाद कॉइल यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो A बढ़ता जा रहा है, तो B डिक्रीज कर रहा है। B डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स जो है में चेंज आ रहा है, तो यानी कि इंडक्शन तो होगा इसमें। समझ में आ रही बात? लेकिन B की वैल्यू की डिक्रीज करने की वजह से जो है इंडक्शन हो रहा था। तो ये क्या चाहेगा, लेंज कहता है कि उस कारण का अपोज करके जिससे ये सब कुछ हो रहा है, तो B के डिक्रीज होने की वजह से होता है, तो डिक्रीज को डिक्रीज नहीं होने देगा। क्यों? अपोजिशन कैसे होगा, जो डिक्रीज कर रही है उसको डिक्रीज ना करने दो, ये तो अपोजिशन होगा उसका। तो इसके लिए क्या करने लगेगा, यहाँ पे अगर नॉर्थ बना देता, देखो अगर ये नॉर्थ बनाता तो ये तो वैसे ही डिक्रीज हो रहा है, ये नॉर्थ बना के और क्या करता, कैंसिल आउट कर देता उसको, तो इससे और कम कर देता, ठीक है, सपोर्ट ही करने लग जाता। तो ये तो अपोज करने के लिए होता है, तो अपोज करने के लिए क्या बना देगा, यहाँ पे साउथ बना देगा। तो ये भी हमारा हो गया। अब एक और देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब मान लिया जाए मैग्नेट जो है आपके गिर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए एक रिंग है आपके पास, ये आपका क्या है,
नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, ठीक है। और यहाँ पे एक रिंग है, ठीक है। और इस ढंग से जो है मैग्नेट नीचे की साइड गिर रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है, फ्रीली फॉल, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। लेकिन जैसे ही इसके साथ इसके पास नीचे एक ये रख दिया हमने, एक रिंग रख दी, कंडक्टिंग रिंग रख दी नीचे, तो यानी कि कॉइल रख दी, तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे करके आता है, देखो ये ऐसे करके आ रहा है ये, तो फ्लक्स लाइन चेंज होंगी, फ्लक्स लाइन चेंज होंगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा अपने अंदर। ये एक ऐसे इंड्यूस ईएमएफ करेगा कि इस चीज का अपोज करे, यानी कि ये फील्ड लाइन को का अपोज करने लग जाए। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा था, इसके मोशन की वजह से था, वी वेलोसिटी नीचे की हो रहा था, इसके मोशन की वजह से हो रहा था, तो इसके मोशन को अपोज करने लग जाएगा। मोशन को कैसे अपोज करेगा, अब इसके पास हाथ तो है नहीं कि इसको ऐसे रोक दे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा पोल का निर्माण करेगा लेंज के अकॉर्डिंग कि वो इसको अपने पास आने का अपोज करेगा। तो कैसे करेगा, नॉर्थ पोल आ रहा है तो यहाँ पे भी किसका निर्माण कर देगा, नॉर्थ पोल का। तो नॉर्थ पोल का यदि निर्माण करेगा तो कैसे कर देगा, इसमें कैसी करंट रन कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज। और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, इसका क्लॉकवाइज होगा, ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अगर इसी में क्या होता, अगर दूसरी चीज होती, जैसे मान लीजिए साउथ पोल आ रहे होते और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये आपकी कॉइल है, अब क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके अंदर की साइड जा रही है, देखिए, ठीक है, अंदर जा रही है, तो ये फिर नीचे की साइड गिर रही है, तो इसका भी अपोज करना है, इसका अपोज करना है, क्योंकि इसके नीचे के आने की वजह से इसमें फील्ड लाइन का चेंज हो रहा है, तो ये चाहेगा कि ये नीचे ना आए। तो कब नीचे नहीं आएगा, जब ये यहाँ पे किसका निर्माण करेगा, नॉर्थ पोल का बनाएगा, तो और तेजी से नीचे आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन हो जाएगा इसके और इसके बीच में, तो और तेजी से चेंज होगा, तो सपोर्ट करने लग जाएगा। तो अपोज करना है, इसके आने का अपोज करना है, तो कैसे बना देगा, यहाँ पे साउथ पोल का निर्माण करेगा। तो साउथ पोल का अगर निर्माण करता है तो उस हिसाब से तो करंट ऐसे यानी कि क्लॉकवाइज रन करने लगेगी। अब तीसरा केस, अगर मान लिया जाए मैग्नेट नीचे है, कॉइल के नीचे है, और अब इसका मोशन ऐसे है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके लिंक होगा इससे, ठीक है, इस ढंग से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लिंक होगा। तो ये नीचे की साइड जाएगा तो इसके नीचे जाने का अपोज करेगा, इसके नीचे जाने का अपोज करेगा, तो नीचे वाला तो क्या बना देगा, साउथ, और ऊपर वाला हिस्सा क्या बना देगा, नॉर्थ, यानी कि ऊपर वाले को जो दिखेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बहती हुई करंट नजर आएगी, ठीक है। और चौथा केस ले लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं इसका, ठीक है। ये आपकी कॉइल है और ये मैग्नेट है, ठीक है। अब जो है ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ठीक है, और ये वी वेलोसिटी से नीचे की साइड गिर रहा है, ठीक है। तो इस ढंग से, इस ढंग से, ये सॉरी, ऐसे करके अंदर की साइड होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अंदर की साइड, क्योंकि साउथ पोल में अंदर की ओर होती है, तो इसको नीचे नहीं जाने देगा, तो नीचे वाला हिस्से में क्या बना देगा, नॉर्थ, और ऊपर वाले हिस्से में क्या बना देगा, साउथ, क्योंकि इसका अपोज कैसे करेगा, इसको नीचे नहीं गिरने देगा, यानी कि अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, तो नीचे वाले हिस्से में तो क्या बना देगा, इसके जैसे कॉइल है, ये कॉइल है ऐसे करके जा रही है, तो साउथ पोल नीचे जा रहा है, देखो साउथ पोल ऐसे करके नीचे जा रहा है, ये ऐसे करके नीचे गया साउथ पोल, तो इसका अपोज कब करेगा, जब यहाँ पे क्या बना देगा, आपका नॉर्थ बनाएगा, तो ऊपर वाले हिस्से में क्या बना देगा, साउथ, यानी कि ऊपर वाले में क्या चलेगी, क्लॉकवाइज करंट चलती हुई नजर आएगी, और नीचे वाले में से देखोगे तो वही चीज आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी, यानी कि नीचे की ओर नॉर्थ का निर्माण होगा। इसलिए मैंने नीचे वाले को ऐसे लिख दिया है, ऊपर देखो प्रॉपर बना दिया साउथ, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, एक चीज यहाँ पे पूछी जाती है कि यहाँ पे एसेलरेशन ड्यू टू, जो एसेलरेशन होगा इसका इसका ये जो मैग्नेट गिर रहा है इसका एसेलरेशन कितना होगा, ए इज इक्वल टू जी होगा, ए इज ग्रेटर देन जी होगा, ए इज लेस देन जी होगा, ठीक है, या ए इज इक्वल टू जीरो होगा। इनमें से कौन सा केस जो है इसमें लागू होगा। तो देखिए ये कुछ एसेलरेशन से नीचे गिर रहा होगा, जी जी की फ्रीली फॉल है तो जी से गिर रहा होगा, लेकिन इसने अपोज कर दिया, एक फोर्स ऊपर की साइड लगा दिया, अपोज कर रहा है ना, इसके नीचे नहीं गिरने दे रहा है, तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कम हो जाएगा। मान लीजिए इसका कुछ फोर्स नीचे की साइड लग रहा है, ठीक है, तो नेट फोर्स की वजह से जो है एसेलरेशन कैसा होगा, देखो mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख रहा है, ये इसको फोर्स लगा रहा है f' ऊपर की साइड, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इस पे इसका एसेलरेशन वो कितना हो जाएगा, देखो mg माइनस, यानी कि इसका जो एसेलरेशन है वो g से कम हो जाएगा, यानी कि कौन सा केस हो जाएगा आपका, a माइनस जी। f' कौन सा फोर्स है, ये जो मैग्नेट लगा रहा है इसको, ठीक है, mg जो है इसको डाउनवर्ड जो अर्थ खींच रही है नीचे, तो नेट फोर्स इसका जो है कितना हो जाएगा, mg माइनस f', mg माइनस f'
डैश, एफ डैश होगा तो नेट फोर्स इतना हो गया, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या हो गया, देखो ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ डैश अपॉन ए, यानी कि एम जी से कम हो जा रहा है। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि इसमें जो है एक्सेलरेशन इसका जी से थोड़ा सा कम महसूस करेगा। ठीक है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई। तो अब इसी में अगर एक केस और बना देते हैं, मान लिया जाए अगर ऐसा होता, ठीक है, इसी केस में ये पूछ लेता कि ये एक केस और बना लेते हैं, देखिए जरा, ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए ये है, अब ये क्लोज नहीं है, यानी कि ऐसे कटा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम P रख दिया और इस पॉइंट का नाम Q रख दिया, और ये जो है मैग्नेट नॉर्थ और इस साउथ, यानी कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके बाहर आ रही होंगी, ऐसे करके इससे लिंक हो रही होंगी। ठीक है, ये ऐसे करके आ रही हैं और ये ऐसे करके गिर रहा है, फ्रीली फॉर हो रहा है, ए इज इक्वल टू जी है इसका। ठीक है, नीचे की साइड आ रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोलरिटी ऑफ दीज टू टर्मिनल, दैट इज पी का क्या पोलरिटी होगी और क्यू की क्या पोलरिटी होगी, ये पूछ रहा है। क्या इसमें इंडक्शन होगा? ए, पहला तो इसमें पोलरिटी के बारे में जान लेते हैं। तो पोलरिटी क्या होगी, जैसे ये नीचे आएगा अब तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, अपने समझने के लिए, तो अभी पी और एन ना लेके क्या कर दो, अपने समझने के लिए चुपचाप इसको बंद कर दो। तो उस हिसाब से यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ, और नॉर्थ के हिसाब से क्या बनेगा, इसमें एंटी क्लॉक वाइज बहेगी करंट। तो यानी कि करंट ऐसे करके बहेगी इसमें एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक वाइज हमें यहाँ पे बताने थे टर्मिनल, कहाँ पे बनाते थे, ये पी और क्यू पे बनाना था टर्मिनल। तो नॉर्थ अगर यहाँ से करंट ऐसे जाए, अभी तो एक ओपन है, ठीक है, लेकिन अगर ये क्लोज होता तो ऐसे करके करंट बहती, इसमें बहती कि नहीं बहती। तो उस हिसाब से अगर करंट ऐसे बह रही है तो इसका मतलब ये टर्मिनल को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, और इस टर्मिनल को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि करंट जो है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये वाला टर्मिनल किसकी तरफ बिहेव करेगा, पॉजिटिव, और ये वाला किसकी तरफ करेगा, नेगेटिव। तो अभी इसको नहीं बना सकते आप, समझने के लिए देखो एकदम से आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे आरों का भी कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और पूछेगा आपसे, कि ये पूछ लेगा कि इसमें एक्सेलरेशन जो है, इस फ्रीली फॉल मैग्नेट का एक्सेलरेशन कितना होगा, ए इज इक्वल टू जी के बराबर होगा, या ए इज ग्रेटर देन जी होगा, या ए इज लेस देन जी होगा, या ए इज इक्वल टू जीरो होगा। तो इसमें ए इज इक्वल टू जी होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि इसमें जो है आपका इंडक्शन तो हो गया ईएमएफ का, लेकिन करंट डेवलप नहीं हो पाएगी, बिकॉज दिस सर्किट इज ओपन। सर्किट के ओपन होने की वजह से इसमें कोई भी इंडक्शन मतलब इंड्यूस करंट रन नहीं करेगी। वही कहता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम कहता है कि whenever there is a relative motion take place between coil and the magnet, the flux link with the coil changes, and because of this an induced EMF is developed in the coil। ठीक है ना, if the coil is closed then an induced current is running in the coil। तो coil तो close नहीं है, EMF तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन करंट डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसका कोई अपोजिशन नहीं मिल पाएगा इसकी वजह से इसको, और इसमें अगर अपोजिशन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि जिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ऊपर से नीचे गिर रहा था, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी रहेगी। तो बड़े ही सिंपल तरीके से हमने जो है इसकी दिशाओं को क्या कर दिया, बड़े आसानी से फाइंड आउट कर लिया। और भी जैसे केसेस हैं, जैसे मान लिया जाए जैसे ये आपका एक कॉइल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक रियोस्टेट लगा लेते हैं। ये RH है, यानी कि हम करंट को चेंज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये पॉजिटिव टर्म में नेगेटिव करंट ऐसे जा रही है इसमें, ठीक है, आपके साइड वाले फेस में। तो इसमें कैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे साउथ पोल दिख रहा होगा, यानी कि ये मैग्नेट है तो कैसा करंट कैरिंग मैग्नेट है, यहाँ पे साउथ पोल है, यानी कि आपकी साइड वाला, बैक साइड वाला क्या होगा, इसका नॉर्थ पोल। ठीक है, तो करंट क्या कर रही है, मान लीजिए इंक्रीज कर रही है, इसमें क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, यानी कि, और एक और यहाँ पे एक कॉइल बना दी, ठीक है, तो इसके सामने वाले फेस में कैसा इंडक्शन होगा ये पूछ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये साउथ पोल बना रहा है तो ऐसे करके इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा होगा, ऐसे करके इसमें एंटर कर रहा होगा, ठीक है, और इससे लिंक इस प्रकार से हो रहा होगा। तो अगर ये इंक्रीज कर रही है तो यानी कि ये ज़्यादा तेज़ी से ऐसे करके जो है गुजर रहा होगा, ऐसे करके बहुत तेज़ी से गुजर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आपको इंडक्शन बतानी है, इसमें कैसा इंडक्शन होगा,
यानी कि इसकी करंट की दिशा क्या होगी, इसके सामने वाले फेज की, यानी कि इसके साइड वाले फेज की। जैसे ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट इंक्रीज करिए, एक दूसरा कॉइल ऐसे रखा हुआ है, तो ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल बना रहा है, देखो ये साउथ पोल बना रहा है, ये दूसरी कॉइल है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं, एक मिनट में एक और गोल चीज़ निकाल लेता हूँ जरा, ठीक है, अगर है तो मेरे पास, तो फिलहाल तो नहीं है अभी यहाँ पे। तो देखिए, तो ये है आपका, क्या है आपका है, और यहाँ पे भी एक गोल चीज़ है, तो यानी कि यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है, ये साउथ पोल बन रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो ऐसे क्लॉकवाइज चल रही है, तो साउथ पोल बन रहा है, तो ऐसे करके जा रही है, इंक्रीज कर रही है ये इस ढंग से। और यहाँ पे इंडक्शन बनाना है, इस वाले में बताना है, इसमें से इस वाले में इंडक्शन बताना है, ठीक है, ऐसे करके जा रही है, तो कैसा होगा, यानी कि इंक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा था, समझते हैं, देखो phi is directly proportional to b and b is directly proportional to I because phi is equal to ba cos थीटा होता है, ठीक है, ना तो a में चेंज ना थीटा में चेंज, सिर्फ किस में चेंज हो रहा है, I में चेंज हो रहा है, I की वजह से फ्लक्स लिंक विद दिस, यानी कि phi जो इसमें लिंक हो रहा है उसमें चेंज आ रहा है, यानी कि इस I की वजह से इंक्रीज कर रहा है। तो अब इस I का तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि I को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस B को अपोज करने लग जाएगा। तो B का अपोज कैसे करेगा, देखो ये है, ऐसे करके जा रहा है, तो ये यहाँ पे एक ऐसा पोल बनाएगा जिसकी वजह से जो है आपका ये फील्ड ऐसे ना जाए, ठीक है। तो ये फील्ड ऐसे ना जाए, इसके लिए क्या करने लगेगा, यहाँ पे किस टाइप का इंडक्शन करेगा, क्योंकि ये फील्ड बढ़ रहा है, 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 इसको घटाना चालू कर देगा। घटाना के लिए क्या करेगा, क्योंकि बढ़ने की वजह से हो रहा था, फील्ड के बढ़ने की वजह से हो रहा था, तो यहाँ पे कैसा फील्ड बनाएगा, सोचो जरा, अपने आप से एक बार पॉज करिए, आराम से सोचिए। तो यहाँ पे फील्ड को इस प्रकार से बनाएगा, लेंज कहता है कि यहाँ पे करंट को इस प्रकार से रन करेगा कि ये इसके अंदर से ज़्यादा फील्ड को पास, यानी कि ये ऐसे करके है, यहाँ पे साउथ पोल है, ऐसे करके इसमें से फील्ड गुजर रहा है, देखो ऐसे 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 गुजर रहा है। मैं चाहूँगा कि इसमें से फील्ड ना गुजरे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं साउथ बना दूँ, क्या बना दूँ, यहाँ पे साउथ बना दूँ, तो यहाँ की और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि साउथ में तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाता है, यानी कि खुद अपना फील्ड ऐसा बना देगा कि इसकी फील्ड को यहाँ नहीं जान देगा, क्योंकि साउथ तो फील्ड को अंदर की ओर लेता है ना अपने, तो यहाँ पे कैसा बना देगा, ये भी क्लॉकवाइज रन करने लग जाएगा। अगर ये डिक्रीजिंग होती तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बना देता, ठीक है, यानी कि इसके सामने वाले फेस में उस साइड वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा आपने कि मतलब हमने कैसे जो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को इसमें फाइंड आउट किया, ठीक है। इसमें मोशन भी करा सकते हैं और भी मज़ा आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो बड़ी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। तो ओके, बाय, टेक केयर।